दो ये तारे चमकले वो क्या है? तारे छोटे छोटे लगते हैं और जब बिच्छा बजे तारे सारे छोटे छोटे लगते हैं तब हम मेरे हाँ पापा मुझे भी बताओ ये तारे कहाँ से आते कितना चमकते हैं? पापा ये कितने दूर से हैं? धरती से आसमान की तरफ देखने पर सबसे बड़ा तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है? पापा सूर्य और चंद्रमा। ये सूर्य और चंद्रमा भी तो तारे ही हैं। क्या मम्मी सूर्य चंद्रमा तारे हैं? हाँ, सूर्य और चंद्रमा तारे हैं। हमारी पृथ्वी से नजदीक होने के कारण ये बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जबकि अन्य तारे पृथ्वी से बहुत ही दूर हैं, इसलिए वे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और बताओ पापा। अरे सुनो सुनो बच्चों, मेरी भी सुनो। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,96,00,000 किलोमीटर है। अरे और सुनो, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। लेकिन पापा यह इतना चमकने वाला छोटा स्टार कौन सा है? यह चमकने वाला छोटा तारा ध्रुव तारा है। जानते हो बच्चों, वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाश गंगा है। हाँ, ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाश गंगा। यह तो लोगों ने एक अनुमान लगाया है, और भी हो सकते हैं। एक आकाश गंगा में 20,000 करोड़ तारे हैं। एक आकाश गंगा में 20,000 करोड़ तारे, यह भी एक अनुमान है, और भी हो सकता है। ओ पापा मैं समझी नहीं। बेटा, बड़ी अजीबो गरीब है ये दुनिया। भगवान ने इतनी अजीबो गरीब सृष्टि रची, इसे समझते समझते सारे युग खत्म हो जाएंगे। सुनो बच्चों, सबसे बड़ा ब्रह्मांड है जिसे अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं। यह कितने हैं और कितने बड़े हैं? अभी तक एक ही ब्रह्मांड का पता चला है। अभी तक हम और पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन कितना बड़ा है इसका भी पता नहीं चला है। इसका आदि और अंत किसी को नहीं पता है। इस ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाश गंगा है। इसी में हमारी भी आकाश गंगा है, जिसका नाम मिल्की वे है। इतना ही नहीं, इस आकाश गंगा में 50 अरब ग्रह होने की संभावना है। तो सबसे पहले ब्रह्मांड, फिर आकाश गंगा जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, और फिर आकाश गंगा के अंदर सब कुछ समा गया है, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चाँद, तारे और भी सब कुछ। अरे कोई मुझे बताओ बिग बैंग क्या है? बिग बैंग? क्या कमाल का सवाल किया आदिश्री बेटा। आखिर सबसे पहले कुछ तो आया होगा। इस ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, ये सब कहाँ से आया, इसी का जवाब है बिग बैंग। 14 अरब वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अब वो क्या था किसी को कुछ नहीं पता। उसी विस्फोट के बाद धीरे धीरे करके यह ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। पापा सूरज भगवान को कौन खाने के लिए गया था? ये क्वेश्चन आदिश्री ने पूछा या आसवी ने? आदिश्री ने। आसवी ने? हाँ, तुलसीदास जी ने तो लिखा है, और वो इस प्रकार है। युग सहस्त्र योजन परिभानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब? तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए लिखा है, जब हनुमान जी सूर्य भगवान को एक लाल फल समझकर खाने के लिए चल दिए थे। इसका मतलब इस प्रकार है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे, उस हजारों योजन दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। तुलसीदास जी ने सन 1511 ईस्वी में सूर्य और पृथ्वी की दूरी बता दी थी। तो इस गणना के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इस प्रकार है। एक युग मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब 1000, एक योजन मतलब 8 मील। तो इनको एक में गुणा कर लिया जाए तो यह किलोमीटर में इस प्रकार से आएगा, 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। जबकि आज के दिन वैज्ञानिकों ने जो दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में बताई है वह 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। फिर सूर्य भगवान का क्या हुआ? हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था। फिर इंद्र भगवान ने महर्षि दधीचि के हड्डियों से बने हुए वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया और हनुमान जी जमीन पर गिर गए। अच्छा ये हुआ? हाँ,
अच्छा, तो अब ध्रुव तारा की भी कहानी सुना दो। ओके, तो सुनो। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम उत्तानपाद था। उनकी दो पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। पहली पत्नी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और दूसरी पत्नी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। एक दिन महाराजा अपनी पत्नी सुरुचि और पुत्र उत्तम के साथ बैठे थे। तभी उनकी पहली पत्नी सुनीति का पुत्र ध्रुव दौड़ता हुआ आया और अपने पिता उत्तानपाद के गोदी में बैठ गया। यह देखकर उनकी पत्नी सुरुचि क्रोधित हो गई और पिता की गोद से ध्रुव को नीचे उतार दिया और ध्रुव को कहा कि पिता की गोद में बैठने के लिए मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ध्रुव ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है। तो उसने कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ की गलती है। जाओ और भगवान विष्णु की पूजा करो और उनसे आशीर्वाद लेकर मेरी कोख में जन्म लेना और फिर पिता की गोद में हमेशा के लिए बैठना। यह सब सुनकर ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास चला गया और एक दिन वह अपनी माँ के पास सोया हुआ था कि उसे अपनी सौतेली माँ की बात दिमाग में परेशान करने लगी। वह चुपचाप बिस्तर से उठा और जंगल की ओर भगवान विष्णु को खोजने चल दिया। वह घूमते घूमते जंगल में परेशान हो गया, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो उसी समय मार्गदर्शन देने के लिए नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को भगवान की प्राप्ति के लिए मंत्र दिया, जो इस प्रकार है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव ने इस मंत्र को जपते हुए भगवान विष्णु की एक कठिन तप शुरू किया। इस तपस्या में ध्रुव को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार नहीं माना और भगवान विष्णु को प्रसन्न होकर दर्शन देना ही पड़ा। इस समय ध्रुव की उम्र महज 5 से 6 साल थी। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि उसे पिता का प्यार मिलेगा और मृत्यु के बाद ऐसा तारा बनेगा जो पूरे ब्रह्मांड को रास्ता दिखाएगा। तो आज भी रेगिस्तान और समुद्र में सफ़र करने वाले लोग ध्रुव तारा का ही सहारा लेते हैं। ध्रुव तारा ही उन्हें रास्ता दिखाता है। आज भी ध्रुव उत्तरी पोल यानी ध्रुव से एक जगह स्थित नजर आता है और इसकी पहचान के लिए सप्तऋषि तारा के 7 जो तारे हैं उनके आगे के 2 तारे उनकी सीधी रेखा में उत्तर की तरफ देखने पर जो सबसे चमकता हुआ तारा नजर आता है वह ध्रुव तारा है। यह भार में सूर्य से 7.50 गुना अधिक है। इसकी चमक सूर्य से 2200 गुना अधिक है। यह तारा पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। पापा, ये तारे अपने आप चमकते हैं? हाँ, ये तारे स्वयं की रोशनी से चमकते हैं। हमें किसने बनाया? बेटा, हमें भगवान ने बनाया। भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा, भगवान हम सबके मन में रहते हैं। भगवान हर जगह रहते हैं, वह सर्वत्र हैं। पापा, भगवान से मुझे एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है बेटा, बताओ। हे आद्यंत, हे अंतर्यामी, हे आद्यंत, हे अंतर्यामी, सबके मन में बसने वाले, तुम धन्य करो सबके जीवन। हे कमलनयन, हे जग के स्वामी। एक विनती तो मेरी भी है बेटा। बोलो पापा। अब तक जग को तारा है, अब तक जग को तारा है, आगे भी जन कल्याण करो। सबके मन में बसने वाले, अब तो सबका उद्धार करो। चलो बच्चों, बहुत रात हो गई, अब सो जाते हैं।